कोरोना काल में नागरिकों को रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए अंडा व चिकन बड़े पैमाने पर प्रोटीन का स्रोत साबित हो सकता है। यह खाने पर किसी को बर्ड फ्लू नहीं होता है। नागरिकों को बेफिक्र होकर अंडा चिकन खाने का आह्वान पशु संवर्धन व मत्स्य विकास मंत्री सुनील केदार ने किया है। नागपुर शहर में विविध संस्थानों द्वारा शुरू विकास कार्यों के चलते विश्व में सर्वप्रथम स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का संकल्प सभी ने करना चाहिए। यह आह्वान केंद्रीय सड़क परिवहन और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया। स्कूलों को नियमित रूप से शुरू करने के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय शिक्षक पालक संगठन भारत के राष्ट्रीय संयोजक योगेश रामचंद्र पाथरे द्वारा उप संचालक शिक्षा विभाग धंतोली नागपुर के सभी स्कूलों के पालकों की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन मुख्यमंत्री सचिवालय, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और मनपा आयुक्त को भी दिया गया है। नागपुर शहर में महिला अत्याचार छेड़छाड़ के मद्देनजर महिलाओं को खुद की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटिया शक्ति फाउंडेशन द्वारा पेपर स्प्रे का निःशुल्क वितरण किया गया। पुलिस महासंचालक शिविर कार्यालय नागपुर व पाचपावली व इंदौरा में पुलिस कर्मियों के सरकारी निवास स्थानों का गृह मंत्री अनिल देशमुख के हाथों उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष समीर वर्तक ने हजारों पेड़ों को काटने के लिए जिम्मेदार अजनी इंटरमॉडल स्टेशन को रद्द करने की मांग की है। वर्तक ने पूंजीपतियों को शहर के बीचों बीच स्थित करोड़ों की भूमि देने के लिए IMS परियोजना की आलोचना की। वर्तक ने केंद्र सरकार, रेलवे और नगर निगम की भूमिका की भी आलोचना की है। महाराष्ट्र सरकार 26 जनवरी को पुणे की येरवडा जेल से राज्य में जेल टूरिज्म शुरू करेगी ताकि लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नजदीक से देखने का मौका मिल सके। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह घोषणा की है। देशमुख ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी CM अजित पवार पुणे के येरवडा जेल में 26 जनवरी को उद्घाटन कर जेल टूरिज्म की शुरुआत करेंगे। बहुप्रतीक्षित बेलोरा एयरपोर्ट से कब टेक आउट होगा, यह अमरावती जिला वासियों के लिए एक दिव्य सपना बनकर ही रह गया है। हालांकि पालक मंत्री एडवोकेट यशोमिता ठाकुर ने 31 अगस्त 2020 को समीक्षा बैठक लेकर अगले 6 माह की हेडलाइन फिक्स की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो 4.5 माह निकल गए। यवतमाल शहर के दांडेकर लेआउट में ससुराल में एक पटवारी की मृत्यु हुई थी। इस मामले में शुरू में आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मृतक की मां ने उच्च न्यायालय में अपने बेटे की हत्या होने की याचिका दायर की। चंद्रपुर राजस्व विभाग कार्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिरवंजा वेकोली भटाली घाट परिसर में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से मुरम का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, किंतु इस ओर राजस्व विभाग अथवा प्रशासन का कोई ध्यान न होने से लाखों का राजस्व डूब रहा है। फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने एवं COTPA कानून 2020 में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने का आदेश देने की अपील की। महाराष्ट्र के 59 वर्षीय विजयानंद शेंबेकर पर आर्ट फिक्स बनाने का जुनून सवार है। अलीबाग में इनकी आर्ट गैलरी का नाम है आशीर्वाद कला दलन है। वहां एक से बढ़कर एक आर्ट के डिजाइन सजा कर रखे हुए हैं। शुरुआत में 12 साल पहले इस कला के प्रति इनके जुनून को देखकर परिवार वालों ने इन्हें पागल करार दिया था, क्योंकि ये यहाँ वहाँ कचरे में पड़े नारियल खोल उठाकर घर ले आते थे। बाद में परिवार वाले को इनकी आर्ट की कदर तब हुई जब दुनिया वाले विजयानंद की तारीफ करने लगे। निदेशालय और कई राज्यों की आपराधिक जांच विभाग जल्द ही एक साझा अभियान के तहत कार्रवाई शुरू करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े कई सूत्रों ने बताया कि स्पेन IT लोन, बबल लोन, गो कैश और फ्लिप कैश समेत 2 दर्जनों से अधिक चीनी लोन ऐप के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से कैटरीना कैफ को बॉलीवुड में पहचान दिलाई थी। इसके बाद दोनों ने पार्टनर और युवराज जैसी फिल्मों में साथ काम किया। फिल्मों के साथ ही सलमान और कैटरीना अपनी बढ़ती नजदीकियों के चलते सुर्खियों में थे, लेकिन साल 2009 में आई फिल्म
अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद कैटरीना का नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ने लगा। फिर 2010 में आई फिल्म राजनीति के बाद दोनों के रिलेशन की खबरें आने लगी। दक्षिण अफ्रीका टीम इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है और दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 26 जनवरी से खेली जानी है। सीरीज का पहला मैच कराची में खेला जाना है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। 17 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ी अनकैप्टन हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज गंवाकर लौटी पाकिस्तानी टीम ने काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कप्तान बाबर आजम टीम में वापसी कर रहे हैं। कोच रवि शास्त्री की ड्रेसिंग रूम में दी गई दृढ़ता और प्रतिबद्धता की सीख ने युवा वाशिंगटन सुंदर के लिए टॉनी का काम किया, जो किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार है, जिसमें टेस्ट मैचों में भारत के लिए पारी का आगाज करना भी शामिल है। 21 वर्षीय वाशिंगटन भारत अंडर 19 के दिनों में शीर्ष क्रम के विशेष बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन को निखारा और भारतीय T20 टीम में जगह बनाई।